नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले LGBTIQ के बारे में जानना होगा कि ये तहरीक आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है कि जिसका हमारी मुसलमान नस्ल भी शिकार होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, LGBTIQ कुछ अल्फाज का मुखफ़फ़ है, जैसे L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, I से इंटरसेक्स और Q से क्वेयर। इन सब अल्फाज के पहले हरूफ को मिलाकर LGBTIQ बनता है और ये तमाम के तमाम अल्फाज हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने वाले अल्फाज हैं। नाज़रीन, लेस्बियन उस औरत को कहते हैं कि जो किसी दूसरी औरत के साथ जिनसी ख्वाहिश रखती हो, और यूरोप में ऐसी बहुत सी लेस्बियन लड़कियां आपस में शादी भी कर लेती हैं। गे उस मर्द को कहते हैं जो औरत की बजाय किसी दूसरे मर्द में जिनसी ख्वाहिश रखता हो, और ऐसे मर्द एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं कि जिन ममालिक में हम जिन्स परस्तों की शादी का कानून मौजूद है। बाइसेक्सुअल ऐसे मर्द या औरत को कहते हैं कि जो एक ही वक्त में मर्द और औरत दोनों में जिनसी ख्वाहिश रखते हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जब वो पैदा होता है तो उसके जिनसी औज़ा की बुनियाद पर उसको मर्द या औरत करार देना कदरे मुश्किल होता है। ऐसे अफराद ख्वाजा सरा या हिजड़े कहलाते हैं। इंटरसेक्स ऐसे अफराद को कहा जाता है कि जो जब पैदा होते हैं तो उनको उनकी जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर लड़का या लड़की करार दिया जाता है, मगर जब ये बड़े होते हैं तो अपने अंदर अपने औज़ा के बरक्स मुख्तलिफ एहसासात महसूस करते हैं और उन्हीं एहसासात की बुनियाद पर ये अपना जिन्स भी तब्दील करवा लेते हैं। और ये तमाम तर LGBTIQ से जुड़े हुए लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह को क्वेयर कहा जाता है, जो एक तंजीम की शक्ल में दुनिया में अपनी नुमाइंदगी जाहिर करते हैं, और इनका अपना एक अलामती झंडा भी है जो मुख्तलिफ रोशन रंगों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी LGBTIQ की तहरीकें चल रही हैं और इनका मुतालबा है कि मुआशरे और हुकूमतें इनके साथ इम्तियाजी सलूक बंद करें, बल्कि इनको अपने हमजिन्स जोड़ों के साथ वक्त गुजारने, शादी या निकाह करने की भी इजाज़त दी जाए, और साथ साथ उनको अपने मजहबी इबादत खाने बनाने की भी इजाज़त दी जाए, जिसको देखते हुए अमेरिका समेत कई ममालिक ने कानून साजी करके LGBTIQ को हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दे दी है। नाउज़ुबिल्लाह। इसको देखते हुए कुछ मुस्लिम ममालिक के अंदर भी हम जिन्स परस्तों की तहरीकों ने भी सर उठाया, और 2012 में एक हम जिन्स परस्त मुसलमान लुडोविक मोहम्मद जाहिद ने यूरोप की पहली हम जिन्स परस्त मस्जिद बनाई, और इस मस्जिद में हम जिन्स परस्त मर्द व ख़वातीन को कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त है। मोहम्मद जाहिद खुद इस मस्जिद का इमाम है और वो हम जिन्स परस्त लोगों की शादियां और निकाह भी करवाता है। मोहम्मद जाहिद ने खुद भी एक अफ्रीकन मर्द से शादी कर रखी है। इससे पहले 2009 में जनूबी अफ्रीका शहर केप टाउन में दुनिया की पहली हम जिन्स परस्त मस्जिद बनाई गई, जिसको एक मुसलमान हम जिन्स परस्त इमाम मोहसिन हेनरिक ने बनाया, और वो इस मस्जिद का पहला इमाम भी बना। इसके अलावा बरतानिया में एक मुसलमान हम जिन्स परस्त ग्रुप एक प्रोजेक्ट जिसका नाम इंक्लूसिव मॉस्क इनिशिएटिव है पर काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का मकसद बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में ऐसी मसाजिद बनाना है जहां हम जिन्स परस्त एक साथ नमाज अदा कर सकें और हम जिन्स परस्तों की एक दूसरे के साथ शादी यानी निकाह भी करवाया जा सके, और ये लोग ख़वातीन को भी इमाम मस्जिद बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका ख्याल है कि चूंकि सोसाइटी में मर्द और ख़वातीन का मर्तबा बराबर है, लिहाजा औरत को भी मस्जिद में इमामत करवाना चाहिए, और ऐसी मसाजिद में पहले ही से ख़वातीन इमामत करवा भी रही हैं, और इनमें प्रोफेसर आमना वदूद का नाम भी सर फहरिस्त है। इसके अलावा ऐसी औरत इमाम मस्जिद केरला भारत में भी मौजूद है, जिसका नाम जमीला बीबी है, और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में शमीमा शेख नामी औरत मौजूद है जो हम जिन्स परस्त मस्जिद की इमाम है। बल्कि शमीमा शेख ने तो ये भी वसीयत कर रखी है कि उसका जनाजा भी एक औरत इमाम पढ़ाए। इसके अलावा स्पेन में डॉक्टर सादिया शेख, बरतानिया में तमसीला तौकीर भी इमामत करवा रही हैं, और तमसीला तौकीर ही वो खातून है जिसने IMI यानी इंक्लूसिव मॉस्क इनिशिएटिव का आगाज़ किया, और इनका ये गोल है कि वो दुनिया में ऐसी मसाजिद तामीर करेंगी जहां मर्दों ख़वातीन बग़ैर किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के
ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں اور عورت ان کی امامت کروائے۔ اگر سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش جیسے ممالک کی بات کی جائے تو ان ممالک میں ہم جنس پرستی پر مکمل پابندی ہے، بلکہ اس کو دینی اور ریاستی جرم قرار دیا جاتا ہے، جس کی سخت سے سخت سزا بھی متعین کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہم جنس پرستوں کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، اور شاید یہ وہی گناہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کہ جس کی معافی اللہ کے حضور نہیں ہے۔ اور اسی ہم جنس پرستی میں ڈوبی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ایسا قہر انگیز عذاب دیا کہ جس میں اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس کو اس قوم میں الٹا کر دیا۔ اور بے شک شیطان ابلیس انسان کا کھلا دشمن ہے، جو دوبارہ سے جدت اور فریڈم آف سپیچ کا لبادہ اوڑے اس LGBTIQ کی شکل میں اب انسانوں میں سر اٹھا رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہاں ہم جنس پرستی جائز مانی جاتی ہے، اور ان ممالک میں ترکی بھی سر فہرست ہے۔ ناظرین، جہاں تک ہم جنس پرستی سے متعلق اسلامی مفکرین اور علماء کی رائے ہے تو وہ بہت واضح ہے۔ علماء دین کے مطابق اسلام میں ہم جنس پرستی کا تصور سرے سے ہی نہیں ہے، اور یہ فعل سراسر حرام، ناجائز اور فطرت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلام صرف نکاح کی صورت دیتا ہے، اور وہ نکاح بھی بالغ مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا واقعہ بھی موجود ہے، جس میں اللہ نے کھلے اور واضح الفاظ میں لوگوں کو اس بدفعلی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ ناظرین، 1400 سال کے بعد ہم جنس پرستوں کا مسجد تعمیر کرنا اور دین میں تحریف کر کے اپنے لیے استعمال کرنے کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔